स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सेट्स है। तो इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन हम आज करेंगे। तो पहले तो ये है कि सेट्स होते क्या हैं। तो सेट्स क्या है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कोई भी चीज जो है वो वेल डिफाइन है, ठीक है, तो उसको हम सेट बोलते हैं। जैसा कि आप इसमें बुक में देख रहे हैं कि ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इतनी ही इसकी सेट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए उसको हम सेट कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाए, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास। जो 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक सेट, मीन्स वो एक चीज वेल डिफाइन है, तो उसको हम सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अब कुछ एग्जांपल ले रखे हैं और भी। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18। देखो यहाँ पे कलेक्शन है ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। ये चीज एक वेल डिफाइन है कि प्राइम नंबर होने चाहिए और लेस देन 18 होने चाहिए, तो ये इन्होंने लिख दिए। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसमें 5 ही वोवल्स होते हैं, AEIOU। तो ये भी एक वेल डिफाइन है। मीन्स कोई भी चीज है वो वेल डिफाइन हो, उसी को हम सेट कहेंगे। अगर वो चीज वेल डिफाइन नहीं है तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। ओके, तो हम आगे इसके और भी एग्जांपल करेंगे जिसमें एक्सरसाइज में भी पूछ रखा है कि क्या ये सेट है या नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है नोटेशंस फॉर सेट, कि सेट्स की नोटेशंस में हम क्या क्या यूज करते हैं। देखो ये चीज आपको पहले से ही पता है कि नेचुरल नंबर का साइन n होता है, इंटीजर्स का z होता है, रैशनल नंबर का q होता है। ये चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मैं आता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं। देखो इसकी 2 टाइप्स होती है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि कुछ एक ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं और ये मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स होती है। 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, आपको पहले ही पता है। एक तो पैरेंथेसिस होती है, मींस स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो सेट्स में आती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो, इफ ए सेट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, देन द सेट ए कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म ए। ये देखो, ये एक करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। करली ब्रैकेट्स इस तरह से होती है, मीन्स लाइक दिस। ठीक है, जो हम इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है। अगर कोई चीज इसके अंदर नहीं लिखेगी तो वो सेट नहीं है, सेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हैं, वो आप इसके अंदर रीड कर सकते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऐसे लिखा होता है ए करली ब्रैकेट एक्स और एक प्रॉपर्टी दे रखी होती है, एक्स के लिए डिफाइन कर रखी होती है, एक्स एज ए प्रॉपर्टी ऑफ पी ऑफ एक्स। सपोज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी है एग्जाम्पल में देखते हैं, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल है उनका एक सेट बनाना है हमने, तो AEIOU हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दी कि एक्स 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है और इक्वल भी है। तो 2 से इक्वल है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी होती है। दूसरी थी हमारी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमें सिर्फ सीधा एलिमेंट इस तरह से कुछ एक लाइन दे रखी होती है कि ये चीज, ये एलिमेंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये था इस सेट्स की टाइप। अब होते हैं कि सेट्स किस तरह के होते हैं। तो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, कि एक मंथ में एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, उसका सेट जो है वो फाइनाइट की 12 मंथ्स होते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट में क्या आएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें पता नहीं ना कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे आप इस बुक में देख पा रहे होगे, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स में क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे ए दे रखा है एक्स की जो है 11 से ग्रेटर देन है और 13 से लेस देन है, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि 11 से बड़ा और 13 से छोटा तो 12 भी है ना, तो एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी और नल सेट मीन्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए। द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर लेस देन 7 एंड लेस देन 9 इज एन एम्प्टी सेट। देखो उसने कहा कि कोई ओड इंटीजर है जो 7 से बड़ा है
और 9 से छोटा। देखो 7 और 9 के बीच में तो क्या 8 ही आएगा ना, क्या वो ओड है? तो नहीं है ना, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट रहेगा। दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब एम्प्टी सेट के बारे में हम लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ये लिखना होता है इस तरह से, या तो खाली इस तरह से ब्रैकेट लगा के हम छोड़ देंगे, ये एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, या वॉइड सेट को, या हम फाई इसको, ये जो सिंबल है ना, ये फाई का सिंबल होता है, फाई लिख के छोड़ देंगे। इसके अंदर जीरो नहीं लिखना। अगर इसके अंदर हमने जीरो लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो को हम एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हैं, तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। आपको इस तरह से ही लिखना है, या तो ये ब्रैकेट लगानी है बस, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, या फाई इसको ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर इसको भी ब्रैकेट लगा दी तो भी ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये नीचे जो है ना, ये नोट में दे रखा है तो आप पढ़ लीजिएगा। इक्वल सेट्स वो होते हैं टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कैन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन एन एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स जो एक जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें 379 है, इसमें भी 793 है, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे इसमें 2 4 8 है, इसमें क्या है 4 2 टाइम आ रहा है, 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 8 भी 2 टाइम आ रहा है, तो वो मैटर नहीं करता। एक एलिमेंट को हम एक बार लिखें चाहे 10 बार लिखें, वो एक ही बार कंसिडर किया जाएगा, तो ये भी एक इक्वल सेट है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है, एक सेट है, जैसे ये ए सेट है हमारा, इसमें कार्डिनल नंबर क्या है, मींस इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 5। ये बी एक है, बी एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 5, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट कहलाता है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट तब होते हैं जब दोनों दो सेट है सपोज, और दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो इक्वल है, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आगे, तो एक बार आप एग्जाम्पल रीड करिएगा, आपको पता लगेगा कि इसके अंदर हमने कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं और सेट्स के बारे में डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो आगे की जो एक्सरसाइज वगैरह है, जो भी है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल्स की पिक्चर इसमें शो कर रहा हूं, तो आप एग्जाम्पल देखिए उसमें कैसे क्या किया हुआ है। ठीक है, ये फिर एक्सरसाइज आ जाती है, तो उसी के बेस्ड एक्सरसाइज है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे।